सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय श्रीकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरिः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभवेष्य मातरम्। भक्त वांछा कल्पतरु जन मन रंजन भव भय भंजन अज अविनाशी घटघटवासी सच्चित आनंद स्वरूप साकार और निराकार दोनों ही स्वरूप में जिनका अनुभव हम अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से करते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणिपात करते हुए इस असार संसार और भवरोग के कष्ट को मिटाने वाले ज्ञान तत्व के माध्यम से नाम महामंत्र बख्शिश करने वाले, जिनका जीवन ही लोक कल्याण के निमित्त रहता है, कल्याण स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत बार प्रणाम करने के साथ ही भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही युगों में मुद मंगलमय संत समाजो, जिनकी महिमा संगम तीर्थ स्वरूप तीर्थराज प्रयाग से की गई है, जो चलते फिरते तीर्थ स्वरूप है, उन समस्त महापुरुषों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। साथ ही जिनकी असीम कृपा के परिणाम स्वरूप बुद्धि की निर्मलता और फिर जीवन में एक आत्म कल्याण
के निमित्त सदकार्य नवरात्रि के इस अनुष्ठानिक पर्व के अंतर्गत हमारी बुद्धि परमात्मा के श्री चरणों में और परमात्मा के गुण गाने के निमित्त लगी। उस माँ भगवती, माँ सरस्वती, उस देवी शक्ति के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूं, जिनकी कृपा दृष्टि से यह 9 दिवसीय एक महान अनुष्ठान आपके इस पावन तीर्थ स्वरूप भूमि पर आप लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग से आज सानंद विश्राम ले रहा है। इस सभी के पीछे माँ भगवती की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आपके माता पिताओं का आशीर्वाद एवं आपके अंतःकरण की निष्ठा का ही यह प्रत्यक्ष जीता जागता उदाहरण है। यह कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी आर्थिक सहयोग के, कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम करते तो पहले चंदा मांगते हैं कार्यक्रम के, पर यहाँ अंतःकरण की सेवा की भावनाओं के आधार पर आने का जाने का किसी भी क्रम का मैंने सुना कि अभी गरबे चले ना, उन गरबे में जाने के डंडे लगाने की भी फीस और भीड़ की भीड़। मेरे भी मन में आया कि यदि अपन भी इसका बिक्री करने लगे तो ज्यादा शायद दामदर में जगह नहीं मिले, पर उससे मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है, सद्भाव नहीं है, सद्वृत्ति नहीं है, परोपकार का भाव नहीं, स्वार्थ उसमें निहित है। पर यह पिछले केवल कोरोना काल की अवधि को छोड़ दिया जाए तो लगातार इतने वर्ष तक यह कार्यक्रम निर्विघ्न, चाहे संतों की उपस्थिति रही हो, चाहे संत न रहे हो, पर एक ऐसा वृक्ष, ऐसे बीज का बीजारोपण हुआ जो प्रारंभ में 2 पत्ती थी, 2 की 4 हुई, फिर शाखा के रूप में परिवर्तित हुई और शाखा बढ़ते बढ़ते फिर पेड़ के रूप में पल्लवित होने लगी। और अब जो भी इस यहाँ पर आता है, तरुवर की छाया मिलती है। अंतःकरण के जितने भी विषाद है वो विषाद दूर होते हैं और अंतःकरण की मनोभावना रूपी फल की प्राप्ति होती है। जो भी आपके मन में संकल्प है, भाव है, मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, वो सब कार्य सानंदपूर्ण होते हैं। ये पेड़ छोटा था, धीरे धीरे फलने लगा, फैलने लगा, फैलने के साथ फलने लगा और लोग भक्त श्रद्धा से पाठ करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इस नवरात्रि के अनुष्ठानिक संयमित
नवरात्रि है क्या? एक उपासना प्रणाली है जिसमें हमारे तन को भी संयमित बनाना पड़ता है, जिसके माध्यम से हमारे मन की चंचलताओं को भी एकीकरण करना पड़ता है और हमारे हृदय में जो भी विचार आते हैं और विचारों को हम चाहे जैसे बिना कोई अवसर देखे बिना कुछ भी बोल देते हैं वाणी के द्वारा, तो वहां पर भी संयम रखा जाता है। तन के द्वारा संयम, मन के द्वारा संयम और वचन के द्वारा संयम। यदि जीवन में तन के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा एक निश्चित अवधि तक संयम रखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके मनोभाव पूर्ण न हो। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर से अपना उदाहरण देता हूं, मेरा अपना खुद का। कोरोना कब आया? 20 में आया। 2020 अप्रैल में, वैसे 2019 में ही मेरे को हृदय की शिकायत हो गई चातुर्मास में। डॉक्टरों ने कह दिया कि जितना हो सके अविलंब इनको यहां से बाहर ले जाया जाए। निजी चिकित्सक भी हैं, उन्होंने ड्राइवर को बुला लिया, गाड़ी आ गई, एम्बुलेंस आ गई, उसी व्यवस्था कर ली। मेरे से कहा हमारे तैयार हो जाओ। क्यों? कि आपको चाहे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो ये एक बात हो, मृत्यु तो आना ही है, मरना तो है। हॉस्पिटल में चला जाऊंगा तो ही मरूंगा, और यहाँ गुरुद्वारा में भी रहूंगा तो मरूंगा मैं। पर मरने के पहले मेरी चातुर्मास की जो परंपरा है, इस परंपरा को क्यों तोड़ते हो? तुम्हारे को जो भी दवाई देना दे दो मुझे, कोई तकलीफ नहीं मुझे, और वैसे मुझे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। बहुत मनवार करनी पड़ी, नहीं माने। अब प्रेम तो सब रखते हैं ना। डॉक्टर साहब से भी कहा, डॉक्टर साहब जब किसी व्यक्ति को हार्ट का आक्रमण होता है, हार्ट अटैक, तो उसको निचोड़ दिया जाता है, ताकत नहीं रहती उसकी। और मैं अच्छी प्रकार से चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मेरी तो ताकत है। आप भले ही कह दें, पर मेरे को चातुर्मास के बाद में चला 1.5 महीने तो है, बात आई गई तभी चालू। चातुर्मास पूरा हो गया, फिर बहाने कर लिए, नवरात्रि का अनुष्ठान हुआ, और ठीक 4 महीने के बाद में दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि तो बाईपास सर्जरी होगी, और जितना जल्दी हो सके उतना करो। हमने भी 4-5 अलग अलग डॉक्टरों से परामर्श लिए, जितने भी वो कागज थे जांच के वो सब दिखाए भेजे, जहाँ इसके बीच ये साल तो निकला, जिसे दे अप्रैल का महीना 2021,
और उसमें हमने कहा कि चलो अब साफरा का फुलटोल कर लें, उसके बाद में करें। चलो, डॉक्टर अनिल जैन अहमदाबाद के माने हुए कार्डियोलॉजिस्ट, उनको पहले फाइल दिखाई, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट दे दिया, तारीखें दे दी, इसमें भी फिर वापस कोरोना, लॉकडाउन। ये प्रभु की कृपा में हमें कहा चलो कोरोना तो है ही है, अपन उसके बाद दिखाएंगे। पर एक नवरात्रि का अनुष्ठान, चैत्र महीने की नवरात्रि आ रही, इसका अनुष्ठान कर ले, उसके बाद में करवाएं। और वो अनुष्ठान भी हो गया, लॉकडाउन भी लगा तो वो भी हट गया, आना जाना चालू हो गया सब कुछ। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाने का प्रयास किया और वही डॉक्टर संपर्क किए, वही जो कागज थे अलग अलग, कोई जयपुर भेजे, अजमेर भेजे, जितने दिल्ली भेजे, जहाँ पर सब दूर भेजे क्या। और जिस डॉक्टर ने तारीख दे दी थी, जिस डॉक्टर ने कही था बाईपास सर्जरी होगी, और वही डॉक्टर, उन्हीं का, कोई नई जांच नहीं हुई, उसी रिकॉर्ड के आधार पर, उसी सीडी के आधार पर डॉक्टर कहता है कि बाईपास की कोई जरूरत नहीं। यह है मेरे जीवन का अनुभव, मैं परबीती नहीं कहता, गर्भीती कहता हूं। यदि आपने किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक अनुष्ठान जीवन में किया तो असाध्य से असाध्य बीमारी भी विकराल रूप लेने वाली सीमित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और बिना शरीर में छेड़छाड़ के आपके बीच में बैठा हूं। चातुर्मास के पूर्व सभी लोग सहृदयता तो रखते हैं। शिष्यों ने भी कहा कि आप अकेले नहीं रहेंगे। मेरे को क्या तकलीफ है, इतने सारे भक्त लोग हैं, चलो यहाँ अच्छे जगह विश्राम के लिए घर पर नहीं विराजो, वहीं भी पर्दा वालों का आग्रह, यहाँ पर सब लोगों का आवागमन, विश्राम नहीं, बहुत सारी परिस्थिति, पर भावना तो सबकी रखी जाती। चलो यहाँ पर भी आ गए, अन्न जल यहाँ का था और सानन जल। फिर मन में एक विचार आया कि अपने को ऐसे रहे, बहुत सारी बातों में सुधारते रहना चाहिए, व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए। पहले चला ठीक, पर समय और परिस्थिति के मान से बदलाव लाना चाहिए। आए चातुर्मास में पहले कितने साल तक एक ही समय भोजन किया, आपके मन में सोचा कि चलो अपन एक समय भोजन करें। सबके मन में दुख नहीं, महाराज दोनों समय, अब दोनों समय करें तो दिन की 12-1 बजे भोजन करना होगा। यहाँ का भोजन की व्यवस्था कितनी बजे? 12 बजे, 1 बजे, 11:30-12 बजे पहले आती है, सब लंच लेते हैं और लंच लेके सब टंच हो जाते हैं। और हम आपका तो लंच के बाद में 8-9 बजे डिनर, और हमारा तो रात्रि को सूर्यास्त के बाद डिनर बंद, फिर तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं था, तो बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। ये दोनों इधर भी भोजन करे, किया और किया नहीं किया, तो उसके बाद में शाम के लिए फिर भक्त लोग फिर तैयार, सेवा में कभी पीछे नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई आदि व्याधि बीमारी नहीं, हर व्यक्ति कहता मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं, मैं भी करूं, हर व्यक्ति। और कभी कभी मैं करूं, मैं करूं में एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिस्पर्धा और प्रतिशोध आ जाता है। कभी ये कमी जीवन, सेवा की भावना सबकी हो। गुरु जी कह रहे सेवा करो, पर कोई करता हो तो उसको देख करके खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। एक समय का भोजन, और इतना अच्छा रहा एक समय का भोजन
कि मेरे को कुछ भी नख में रोग नहीं। ये भी अनुष्ठान, ये भी व्यवस्थित हर प्रकार से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इतने लंबी चौड़ी बात के पीछे कि ये सब मां भगवती रामायण जी की महती कृपा है। किसी कृपा है? मेरे बचपन से ही मुझे गुरु महाराज ने रामायण के प्रति आकर्षण बताया। तुम पाठ करो या न करो, पर रामायण संकट के समय आपकी रक्षा करेगी, इतना याद रखना। रामायण का पाठ रूपी गोली खाते रहो। समय के साथ अनुष्ठान तन से कर लो, मन से कर लो, वाणी से कर लो, हृदय के भावों से कर लो, प्रदर्शन करके कर लो, या केवल दर्शन के भाव से कर लो। दिखावा करना तो वो भी कर दो, कोई तकलीफ नहीं, और केवल आंतरिक रूप से भी कर लो, मानसिक। तो भाइयों, माता और बहनों, मेरा तो अपने जीवन का यह मां भगवती कल्याणी रामचरितमानस रामायण तुलसीदास जी महाराज ने एक दिव्य महान ग्रंथ, महान औषधि, महान कल्पवृक्ष, महान कामधेनु गाय, चिंतामणि, यह सब इसी में समावेश कर दिया। हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर पुरुष को, हर नारी को, चाहे किसी भी अवस्था के हो, आप नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, सुन तो सकते हैं ना, सुन तो सकते हैं, और नहीं सुन सके भी तब भी कोई बात नहीं। जो पाठ कर रहे हैं उनके आसपास तो घूम करके उनकी सेवा में योगदान दे सकते हैं। यह भी एक अनुष्ठान है। प्रसन्न रहो। ये जो छद्म विरोधी है आपके, जो ऊपर से आपके हितैषी दिख रहे हैं, ऊपर से आपके हितैषी हैं, ये अंतर्गत में आपकी आत्मा के कल्याण में बाधक है। आपकी आत्मा के कल्याण में बाधक है। ऊपर से आपको हितैषी दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, प्रिय लगेंगे, पर आपकी आत्मा के कल्याण में बाधक है। इनसे बचो। ये हमारे अंतःकरण में नहीं रहना चाहिए। प्रसंग आए, घटना आए, सब कर लो, कोई तकलीफ नहीं। कभी लड़ने का मन है तो लड़ भी लो, कोई बात नहीं, पर क्रोध में मत करो, ईर्ष्या से मत करो। लड़ने की इच्छा तो लड़ लो, पर क्रोध से मत लड़ो, ईर्ष्या से मत लड़ो, राग द्वेष से मत लड़ो। लड़ो, कोई तकलीफ नहीं। चाहे आप चाहें तो बाहर भी लड़ सकते हैं, और चाहे तो अंदर भी लड़ सकते हैं। तो लड़ाई करना है तो लड़ो ना, कौन मना कर रहा है? क्रोध आता है तो आने दो ना, क्या तकलीफ है आपको? आने दो क्रोध, पर अपने आप पर करो ना। कि तू यहाँ आया क्यों? तेरे मन में ऐसे बुरे विचार कैसे आ गए? तेने इसके प्रति विरोध का भाव कैसे ले आया? ये क्रोध करो ना। क्रोध करना है ना, कौन मना कर रहा है आपको? करो, बस अपने आप से करो। कि ऐसे भाव नहीं आना चाहिए, उसका मजा भी। बातें बहुत सारी है, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि जीवन में हर समय आत्मा का उत्कर्ष हो। ये संसार की संपदाएं आती है, जाती है, जस लेने का मौका है, अवसर परमात्मा ने दिया है, और परमात्मा की कृपा, संत की कृपा, गुरु का आशीर्वाद से जितना जस ले सको ले लो, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और यदि अपने भाग्य में नहीं है तो ऐसा मत सोचो मेरे भाग्य में नहीं है। दृष्टि तो है ना, महिमा तो है ना। जो कर रहे हैं उनको दर्शन कर लो, उनकी महिमा कह दो, उनके गुणानुवाद करो, उनसे प्रेरणा ले दो, वो धन्य है ये। ईर्ष्या मत करो।
यही आगे हो जाते, हमारे को मौका नहीं मिलता। ये ना परमात्मा ने आपको भी जीवन में कितनी बार मौका दिया, पर आप तो हर समय पीछे रहते हो। अपयश आप ही अपना निर्माण कर रहे हो। प्रभु तो हर समय मौका दे रहा है अच्छे कार्य के लिए। तो भाइयों, ये पावन पर्व नवरात्रि का और आज का जो दिन है दशहरा, ये बुराइयों की ऊपर विजय है और सत्य की विजय है, न्याय की विजय है, शक्ति की विजय है। इसलिए दशहरा मनाया जाता है। हम इस दशहरा के पावन अवसर पर और नवरात्रि के समापन के अवसर पर जीवन में ऐसा संकल्प लेकर के चलें कि जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, हर किसी व्यक्ति का अपने अंतःकरण में परमात्मा के रूप में देखने का भाव हो, उसके अवगुण को नहीं देखें, उसकी अच्छाइयों को देखें, उसके प्रति किसी भी प्रकार का अन्यथा अर्थ न ले। और एक बात याद रखना, हमने किसी को सुधारने की जवाबदारी नहीं ले रखी है। किसी को भी सुधारने की जवाबदारी परमात्मा ने हमारे को नहीं दी, इतना याद रखना। तो किसी को कुछ भी कहने से हमारा कोई लाभ नहीं। सुधरना है तो अपने जीवन को सुधार लो। किसी का व्यवहार आपको अनुकूल लगता है या प्रतिकूल लगता है, किसी की वाणी आपको प्रिय लगती है या अप्रिय लगती है, उसकी वाणी में बदलाव नहीं आ सकता, उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आ सकता। पर यह आप किस रूप में ग्रहण करते हैं। बाजार में जाते हैं तो अनेक प्रकार की दुकानें हैं, अनेक प्रकार की, और सभी चीज दृश्यमान है, छिपी हुई नहीं है। पर जो आपके लाभ की है वही लाएंगे आप, दूसरी चीज नहीं लाएंगे। उसी प्रकार किसी के साथ में चलने से, किसी की बोलने से, किसी के व्यवहार से, ये भी उसकी दुकान है, वाणी के द्वारा कहते क्या बोल दिया, ये तो जो उसके पास में है वो आपको दे देगा, और आपको लेना तो लो, नहीं तो लेकर आगे बढ़ जाओ। फिर उस बात को वही भूल जाओ। अच्छा ईमानदारी से बताओ, मान लो माता पिता बहुत होशियार, बहुत चतुर चूड़ामणि, ये कपड़े की दुकान पर जाए वो कपड़ा लेने के लिए, और वो दुकानदार के जितने भी काम करने वाले हैं ना, सब लग जाते हैं कि महिला आई है कपड़े साड़ी खरीदेगी, आप देखते ही जाते देखते ही जाते, ये लाओ नहीं ये लाओ नहीं ये लाओ, तो देर ज्यादा। ईमानदारी में तो सब ले लोगी क्या? सब ले लोगी क्या? ईमानदारी से बताओ, सब ले लोगी? कितनी लोगी? और पसंद नहीं आई तो दिनेश जी आपके यहाँ तो रोज काम पड़ता है, पसंद नहीं आई तो नहीं, सब वापस खाली हाथ उठ करके। तो जीवन की इस यात्रा में आप हम सब एक दूसरे के लिए बाजार में सजे हुए हैं, दुकानें हैं हमारी, व्यवहार की, आचरण की, बोल की, चाल की, काम करने के तरीके की ये दुकानें हैं। आप आए खरीदने के लिए, आपको पसंद आए तो लो, नहीं मत लो ना, बुरी चीज क्यों ले जा रहे हो? और जो पसंद नहीं आए उठा के जाओ क्या वहीं छोड़ दो। तो फिर किसी का व्यवहार पसंद में नहीं आया तो आप लेकर क्यों गए घर पर?
किसी की बोली पसंद में नहीं आई तो आप कौन ले गए उसको? चोरी करके ले जा रहे। अरे जो दुकान पर माल पसंद नहीं आता है तो क्या उसको भी ले जाओगे आप? ईमानदारी से बताओ, ले जाओगे? और ले जाओगे तो क्या चोर गिराओगे? तो फिर किसी के जीवन की यात्रा में कोई भी प्रसंग आ गया जो आपको अच्छा नहीं लगा तो उसको ले जाने का आपका क्या अधिकार? क्या अधिकार आपको? और ले जा रहे, चोरी कर रहे हो आप। और जब चोरी कर रहे हो तो भी गलत काम है। इसलिए भाइयों, माता और बहनों, किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुधारने का बीड़ा अपन ने नहीं उठाया है, केवल अपना जीवन सुधार लो। अच्छा लगे तो ठीक, और नहीं लगे तो मौन धारण कर लो। उस बात को आगे मत बढ़ाओ, उसके बुराई को आगे मत बढ़ाओ, उस स्थान की व्यवस्था को आगे मत बढ़ाओ, उस व्यक्ति की व्यवस्थाकरण को आगे मत बढ़ाओ। उसमें आप ही अपयश के भागी हो। ये बातें हैं कुछ प्रेरणा की, बुरे से लड़ने की। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, समय वैसे ही ज़्यादा हुआ है। आज का यह दशहरा का पर्व, नवरात्रि का पर्व आप सभी के लिए मंगलमय बने। हर अनुष्ठान में, हर अच्छे कार्य में आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। समय निकालना और समय नहीं मिलना, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके लिए समय निकालना चाहते हैं और किसके लिए समय नहीं देना चाहते। ये आपके बारे में। बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं मिलता, नहीं, पर ये भूल कर जाते हैं कि टाइम निकालना कहाँ, हमारे को किसके लिए समय निकालना है। अरे उसने इतना सारा समय, इतने सारे साधन, इतनी प्रकार की सुविधाएं उस परमात्मा ने दिया है, हमें उसके लिए भी समय नहीं है। क्या जीवन हमारा? एक जीवन। और एक बात और निवेदन के साथ में बोली को विराम। कल मैंने अपने आप ही अंतःकरण से एक प्रेरणा हुई। 2.5-3 साल का बालक, हमारे यहाँ भक्त लोग आते रहता है वीर गुरु, तो एक बहन आई, उनके साथ में बच्चा 2.5 या 3 साल, ज्यादा बड़ा नहीं। और मैं कहना ये चाह रहा हूं, उस बालक को देखा मैंने, अपने बालक के बहुत अच्छे सुंदरतम कपड़े, चेहरा बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल, हर प्रकार से समृद्ध। पर वह जो ग्रामीण अंचल के हैं, वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल सब अलग, जिसको अपन ये कह सकते हैं तो गरीब है, ये इनको ज्ञान नहीं, गंवार है, ये भी कह सकते। पर उस बालक को देखा मैंने, जो था, उसने कहा कि देख लो इस बालक को देखो और अपने घर के बालक को देखो। शिक्षा और संस्कार, इतना ध्यान देना आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। और हमारे भारत के छोटे छोटे गांव में रहने वाले, चाहे वो निरक्षर हो, अंगूठे पे छाप हो, बच्चों को संस्कार देते हैं। ये बालक भी देते हैं। शिक्षा में तर्क है, शिक्षा में अनेक प्रश्न में प्रश्न, अपन को बहुत अच्छा लगता, पर संस्कार में समर्पण है, संस्कार में त्याग है, संस्कार में समर्पण और संस्कार में त्याग, संस्कार में सेवा, संस्कार में सम्मान, शिक्षा में अहंकार,
शिक्षा में बड़प्पन। तो मैंने कल के उस घटनाक्रम से देखा कि आज हम चाहे कितने ही अत्याधुनिकतम शिक्षा को अपन ग्रहण कर लें, कितने ही बच्चों को आगे बढ़ा दें, पर संस्कार नहीं थे किसी का। और वह भोले भाले नगर गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, उनके जीवन में संस्कार है तो वो वास्तव में मनुष्य है, और मनुष्य वो देवता बनेंगे। और हमारे को जन्म में मनुष्य बनाया, पर यदि केवल शिक्षा रह गई, संस्कार नहीं, तो देवता नहीं बनेंगे, दानव बनेंगे। इतना ध्यान रखना, ये संस्कार की बात है। तो मेरा निवेदन सभी भक्तों से है, माताओं से, बहनों से है, आप अपने बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कार अवश्य दें, बचपन से ही दें, बाल्यकाल से ही दें। बाल्यकाल से बच्चों को संस्कार दें। और क्या घटना के बारे में बताओ, हमारे छोटू रहता ना, इसको पानी पीने के लिए कह दिया जाएगा, पानी पी ले बेटा, पानी पी लेगा, पर गिलास इतना बड़ा है, 10 से 11 साल का है, गिलास झूठा कर, संस्कार नहीं है। और उस बालक को 2.5-3 साल का बालक, उसको देखा पानी पिलाने में, तो उसने ऊपर से पानी पिया। यह है संस्कार। इतनी सी बात समझ लो, कितने उज्जवल संस्कार और कहाँ दिए जाते। तो कहने का भाव यह, उसने मन में भाव आया कि शिक्षा उतनी महत्व की नहीं है जीवन में जितने संस्कार महत्व के हैं। इसलिए भाइयों, माता और बहनों, ये तो एक उदाहरण है, कोई परमात्मा कृपा करने की प्रेरणा देते हैं। हम इस नवरात्रि के समापन के साथ, दशहरा के पावन पर्व के साथ, इस संकल्प के साथ में अपना शेष समय को आगे बढ़ाएं कि हमारे बच्चे बच्चों में और हमारे में अच्छे से अच्छे संस्कार हमारे जीवन में आए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ थोड़ी देर नाम जप आप करें। राम 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 राम।